हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र और गायत्री मंत्र की संयुक्त साधना करने का क्या लाभ प्राप्त होता है और इस साधना से क्या परिवर्तन जीवन में आता है। हम आपको एक साधक का अनुभव बताएंगे। उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और उनके बारे में किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो भागवत मंत्र एक परम चमत्कारिक मंत्र है और इस मंत्र में भगवान विष्णु के सभी द्वादश जो अवतार हैं उनकी शक्तियां समाहित हैं और इस मंत्र की शक्ति भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र की शक्ति से अत्यधिक है, क्योंकि ये भगवान विष्णु का मूल मंत्र कहा जाता है और जो देवता का मूल मंत्र होता है सभी प्रकार के मंत्रों से ज़्यादा ताकतवर होता है। हम बात करेंगे भागवत मंत्र को गायत्री मंत्र के साथ साधना करने का क्या परिणाम होता है और ये क्यों करना चाहिए, तो हम बताएंगे। गायत्री मंत्र साधना जो है पात्रता की साधना है। जब साधक गायत्री मंत्र की साधना करता है तो गायत्री मंत्र साधक के अंदर के विकारों को नष्ट कर देता है और उसे भगवत प्राप्ति की ओर प्रेरित करता है। और भागवत मंत्र का जो छंद है वो भी गायत्री है। तो गायत्री मंत्र जब हम प्रारंभ में जाप करते हैं तो हमारे अंदर पवित्रता आती है और गायत्री प्राणों की रक्षा करती है। लेकिन यदि हम गायत्री मंत्र के साथ भागवत मंत्र का भी जाप कर रहे हैं तो जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होती है कि भगवान विष्णु भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि वो उपासना पूजा करते हैं तो कोई नकारात्मक ऊर्जा उनको प्रभावित करने लगती है और घर में उत्पात ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए यदि आप गायत्री और भागवत मंत्र का प्रयोग करें तो बहुत ही उचित परिणाम प्राप्त होगा। गायत्री मंत्र साधना करने के बाद जब भागवत मंत्र का जाप किया जाता है तो वो मंत्र बहुत ही तेजी से चलता है और विस्फोट के साथ चलता है। मंत्र में एक शक्ति का विस्फोट होता रहता है हमेशा। ऐसा लगता है कि शरीर ऊर्जा युक्त हो गया है और ऊपर से लेकर नीचे तक एक ऊर्जा की पॉजिटिव तरंगें दौड़ने लगती हैं और कोई भी कार्य बहुत तेजी से शीघ्रता से होता है। और भागवत मंत्र करने से हमें एक अलौकिक शांति प्राप्त होती है। तो गायत्री की भागवत मंत्र क्या करता है, आपकी गायत्री साधना की रक्षा करता है। आपको पता होगा जब विश्वामित्र के ऊपर संकट आया था तो ताड़का नाम की राक्षसी ने उनका यज्ञ विध्वंस कर दिया था। तो माता गायत्री ने बोला था कि प्रभु ने अवतार लिया है राम रूप में, वही रक्षा करेंगे। तो गायत्री मंत्र साधक की रक्षा भगवान विष्णु ही करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के ऊपर ही रक्षा का दायित्व है। यदि भगवान विष्णु का द्वादश अक्षर मंत्र गायत्री मंत्र के साथ संयुक्त करके किया जाए तो दिन में आप गायत्री मंत्र और रात्रि के समय भागवत मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत शीघ्र ही आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। और हमने इस तरह के प्रयोग जो है अपने शिष्यों को करवाए हैं। आजकल लोग जल्दी परिणाम प्राप्त करने के चक्कर में कुछ गलत तामसिक प्रयोग करते हैं। माता शक्ति को मछली और मद्य मांस का भोग दे करके उनको विवश करके उनकी शक्तियों का लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे दुष्टों के विनाश के लिए गायत्री के साथ भागवत मंत्र का ही जाप श्रेयकर है। और जो भी इस तरह का पाप कर्म करता है, किसी भी वैदिक मंत्र, किसी भी तांत्रिक मंत्र के साथ नकारात्मक ऊर्जा को बलि देता है या जीव हत्या करता है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को बहुत ही कठोर दंड प्राप्त होता है। इस तरह की साधना करने वाले को मंत्र अपराध कहते हैं। किसी भी पवित्र मंत्र के साथ नकारात्मक शक्तियों को की बलि देना, जीवों की हत्या करना, ये मंत्र अपराध की श्रेणी में आता है और इस तरह के अपराध करने वाले को बहुत ही भयंकर दंड माता शक्ति के द्वारा दिया जाता है। इसलिए मित्रों, इस तरह के समाज में इस तरह के प्रयोग को बताने वाले दुष्ट व्यक्तियों से सावधान रहें और वैदिक धर्म का पालन करते हुए वैदिक पूजा में विश्वास रखें। अवैदिक पूजा व्यक्ति का आत्म कल्याण करने में समर्थ नहीं होती है। भौतिकता में कुछ थोड़ा बहुत लाभ आपको हो जाएगा, लेकिन आपका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। आपके पितृ
नरकों को प्राप्त हो जाएंगे, आपके जीवन में कलह हो जाएगा। हमने देखा है जिन लोगों ने इस तरह की अवैधिक पूजा की है उनके घर में कलह प्रारंभ हो जाती है, प्राय पति पत्नी में मतभेद उत्पन्न हो जाता है और उनका जीवन एकांकी हो जाता है और इस तरह से उनका जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो मित्रों, हमें शुद्ध सात्विक साधना करने की जरूरत है। साधना में सफलता के लिए हमें भगवान बुद्ध के द्वारा दिखाए हुए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की बात कही है। जब मंत्र साधक इन बातों का ध्यान रखते हुए साधना करता है तो अवश्य ही उसको सफलता प्राप्त होती है। और अगर आपको एक अनुष्ठान में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो आपको उदास या निराश होने की जरूरत नहीं है। आप पुनः अनुष्ठान लगाइए, बार बार अनुष्ठान कीजिए और मन में एक विश्वास के साथ अनुष्ठान कीजिए, अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। इस तरह से आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। और भागवत मंत्र और गायत्री मंत्र को संपुटित करके जाप करने से जीवन में हर प्रकार की बाधाओं का निवारण हो जाता है। अगर किसी के ऊपर तंत्र मंत्र चल रहा है, आप भागवत मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, निसंदेह उसमें आपको अतिशीघ्र लाभ होगा। और जो भी तांत्रिक भागवत मंत्र साधक के ऊपर बुरे प्रयोग करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, उसके ऊपर सुदर्शन चक्र चल जाता है। इसलिए मित्रों, हमारी ये अनुभूति जानकारी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। और ये हमारे जीवन की सच्ची घटना पे आधारित है। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव, जय श्री हरि विष्णु की जय हो।